ऐसे काम करते रहते हैं। और बहुत धन्यवाद कॉलोनी वाले तरफ से कि धीरज भाई आज बहुत ही बढ़िया की शानदार जीत के लिए हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी के लिए सम्मान में पहुंचेंगे और हम सब लोग थोड़ा समय दे दो, सिर्फ आपकी तारीफ होगी, लोग मान जाएंगे। बस 2 मिनट। अतुल गर्ग जिंदाबाद। भारत माता की। ये जो जोड़ी संजीव शर्मा की पप्पू पहलवान की है वो हमेशा बहुत बढ़िया। दिल्ली में जब हम 26 साल के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और जय श्री राम। तो भाई मैं जा रहा हूँ जरा महानगर किसी काम से, कोई बैठक है और आज हमारी सोसाइटी में एक हेल्थ कैंप भी लगा हुआ है, तो वहाँ से होता हुआ निकलूँगा। ठीक है दोस्तों, और जो छोटी सी अपडेट होगी वो दूंगा आपको ब्लॉग के माध्यम से। ठीक है, ये हेल्थ कैंप लगा हुआ लेकिन चेकअप ही नहीं कर रहा भाई ऐसे काम करते रहते हैं। और बहुत धन्यवाद कॉलोनी वाले तरफ से कि धीरज भाई आज बहुत ही बढ़िया हेल्थ कैंप है। इसमें 3 चीज़, डेंटल, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल। सो थैंक यू सो मच। आओ आ रहा हूँ अभी। दोस्तों, अपनी सोसाइटी में हेल्थ कैंप लगा हुआ है मैक्स वालों का। इसमें डेंटल भी और हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, देख सकते हो आप। तो मैंने भी कराया अभी, बाकी अभी डेंटल से और चेक करा लेता हूँ, फिर उसके बाद निकलूँगा अपने काम से। दिल्ली की शानदार जीत के लिए हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी के लिए सम्मान में एक प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ पे हम आए हैं सारे के सारे। थोड़ी देर में भाई, कल तो मिल के ही आए थे अतुल गर्ग जी से हम, और आज भी मिलने का मौका मिल रहा है। तो हम आए हुए हैं हमारे माननीय पप्पू पहलवान जी के, तो उन्होंने प्रोग्राम रखा है। हमारे विधायक जी भी आने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जो सरकार 26 साल बाद आई है उसके लिए उनका अभिनंदन रखा है। और थोड़ी देर में हमारे बीच में वो पहुंचेंगे और हम सब लोग खड़े होकर जब वो आए तो थोड़ा उनका अभिनंदन जोरों से होना चाहिए। आ जाए और अपने विचार रखें। आदरणीय राजी पप्पू पहलवान जी, हम यहाँ सब आज एकत्रित हुए हैं हमारे बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, जो सह प्रभारी रहे दिल्ली के, और ये ऐतिहासिक जीत दिल्ली को उनके मार्गदर्शन में हम सबने कार्यकर्ताओं ने मिलके जो दिलाई है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां भारतीय जनता पार्टी की और सभी कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी के। ये बहुत बड़ी जीत। राजधानी दिल्ली की जो व्यवस्था चरमरा रही थी, लगातार हम जाते थे दिल्ली में, न ट्रैफिक व्यवस्था, न सड़कों का कोई व्यवस्था, गड्ढे ही गड्ढे, और जो करप्शन के चार्जेस लगातार लग रहे थे, कैसे गोरख धंधा चल रहा था दिल्ली में, उस बीमारी को, उस दीमक को जो हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी के मार्गदर्शन में हम सब ने साफ करा है, ये बहुत बड़ा काम है जो आगे चल के भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देगा। हम यहाँ पे इस कार्यक्रम में आदरणीय बड़े भाई पप्पू पहलवान जी के मार्गदर्शन में सब यहाँ बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके आह्वान पे हजारों लोग पूरे गाजियाबाद, ये नहीं कि शालीमार गार्डन में, ऐसा नहीं, पप्पू पहलवान जी की जो आवाज है, पप्पू पहलवान जी का जो प्यार है, पप्पू पहलवान जी के लिए जो आदमी के, कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, उमंग है, वो सिर्फ शालीमार गार्डन तक सीमित नहीं है, वो पूरे गाजियाबाद में सीमित है, असीमित ताकत है। एक वो प्रेम है, वो एक अटूट बंधन है, जो एक आवाज पे कार्यकर्ता रात दिन नहीं देखता, लगातार लगा रहता है। मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस भाई ने मेरी उंगली पकड़ रखी है और जहां जहां ये ले गए, अभी आदरणीय चौधरी साहब कह रहे थे, हमारे भाई पार्षद जी, ये सच है, ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी सिर्फ लगनशील नहीं है, बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है। ये जहां जाते हैं, मैं इनके साथ में हिमाचल गया, मैंने इनके साथ में कई चुनाव करे, यहाँ पे आदरणीय सुनील शर्मा जी का चुनाव उन्होंने लड़वाया, यहाँ पे उपचुनाव उन्होंने लड़वाए, हिमाचल गए, ये जगह जगह जाते रहे, ये दिल्ली में करतार सिंह का चुनाव लड़ाया,
जिस ईमानदारी, ताकत और निष्ठा के साथ ये काम करते हैं, इनको देख के हम सब में ऊर्जा आता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय अतुल गर्ग जिंदाबाद, आदरणीय अतुल गर्ग जिंदाबाद, आदरणीय संजीव शर्मा जिंदाबाद, आदरणीय संजीव शर्मा जिंदाबाद, आदरणीय सुनील शर्मा, जिंदाबाद, अजीत पाल त्यागी जी, जिंदाबाद। देखिए हमारे लिए सभी आदरणीय हैं, हमारे सब नेता हैं। पर मैं बात कर रहा था पप्पू पहलवान जी की। पप्पू पहलवान जी के नेतृत्व में हम जहां जहां गए, जहां जहां इन्होंने अंगद का पैर रखा है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने जीत हासिल करवाई। बहुत इन्होंने सच में, देखो अभी अतुल गर्ग जी नहीं आए तो मैं दो चंद इनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि क्या है कि वैसे कार्यक्रम तो उनके लिए है, पर सच में मैं आपको ये बता दूं, आप सब जानते हो, पर मैं बहुत पास से जानता हूं। इस आदमी ने न तन देखा, न मन देखा, न धन देखा, चाहे कितनी कमी आई, पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी कमी नहीं करी। इन्होंने अपने घर से पैसा लगाया, न इस आदमी पे दोष है कोई, 1 रुपए का दोष नहीं। अपना तन खराब कर लिया, अपना, देखो आदमी का मन भी कई बार खराब होता है, ऐसी ऐसी बात होती है, पर अपनी चेतना पे इन्होंने कोई फर्क नहीं आने दिया। इन्होंने लगातार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। हमें कई बार देख के इन्हें बड़ा अचंभा होता है कि कहां से इतनी ऊर्जा लाते हैं अपने मन में, काम करने की शक्ति लाते हैं अपने मन में, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। ये देखो आदमी से अपनी तारीफ नहीं सुनी जा रही, मुझे कह रहे हैं शॉर्ट में करूंगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी ये काम करते रहते हैं, क्योंकि ये निष्ठा है, ये निष्ठा पार्टी के प्रति है, ये निष्ठा क्षेत्र के प्रति है, ये निष्ठा राष्ट्र के प्रति है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और परिवार को तीसरे स्थान पर रखने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हो सकता है। आदरणीय अतुल गर्ग जी एक बहुत अच्छे, मतलब थोड़ा समय दे दो, सिर्फ आपकी तारीफ होगी, लोग रमन जाएंगे, पर 2 मिनट। आदरणीय अतुल गर्ग जी से आप जितना सीखो उतना करो। अतुल गर्ग जी एक ऐसी शख्सियत है जो मजाक मजाक में बहुत सीरियस बात कर जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है उनको। अभी आएंगे मजाक करेंगे, पर आपको उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो मजाक मजाक में इतनी गंभीर बात कर जाते हैं कि अगर आप समझ जाओगे तो आप डर जाओगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से देखा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को जिया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। उन्होंने हमेशा कई वर्षों से, उनका परिवार, आज वो, उनके पिताजी के बाद में वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी काबिलियत है कि वो जब जाते हैं तो खुशनुमा माहौल कर देते हैं, माहौल ऐसा कर देते हैं कि आपको महसूस होता है, आनंदमय हो जाते हो आप, और आपको एक अच्छा अनुभव होता है, काम करने को प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही हमारे संजीव शर्मा जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने जितना इस पार्टी को दिया है और पार्टी ने जितना उन्हें दिया है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और माँ अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखती है। आज नहीं तो कल आपका मौका जरूर आता है। हम अक्सर उस पंक्ति में बैठे थे, फिर धीरे धीरे आगे आते गए, आज यहाँ तक आने का मौका मिला, हमें मार्गदर्शन मिला। ऐसे ही आप सबको जल्दी से जल्दी मौका मिले। संजीव शर्मा जी ने जो पार्टी को मजबूत किया है, जो इतने वर्षों में कार्यकर्ता को जोड़ा है, जो एक मोती की तरह पिरो दिए, उन्होंने पूरी माला तैयार कर दी, हार तैयार कर दिया और पार्टी को इतना मजबूत कर दिया। और आज जैसे विधायक के रूप में काम करते हुए लगातार वो जन सुनवाई करते हैं, लोग लगातार तांता लगा रहते हैं, बिना थके बिना रुके काम करते हैं। मैं इन सभी नेताओं को, आदरणीय सुनील शर्मा जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लगातार जन सुनवाई करते हैं, लगातार धरातल पे काम करते हैं। तो मैं सभी नेताओं को नमन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारी मां को नमन करता हूं, अपनी इस भूमि को नमन करता हूं, राष्ट्र को नमन करता हूं, गंगा को नमन करता हूं। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नारे में दम होना चाहिए। आप इनमें से एक आदमी
पद पे आएगा, जोरदार नारा लगाएं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद बख्शी जी, बहुत जोर से बख्शी जी। एक बार बख्शी जी के लिए भी ताली बजा दो। जो पीछे लोग बैठे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे सांसद कैसा हो, अतुल गर्ग जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, अतुल गर्ग जैसा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अतुल जी का, एक बार जोरदार ताली बजाकर। हम अतुल गर्ग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोग अंदर आ जाएंगे, सब लोग जो बाहर खड़े हैं सभी से अनुरोध है कि थोड़ी जगह छोटी रह गई। आप दिल से आवाज, जिंदाबाद, दिल से आवाज, अतुल गर्ग जिंदाबाद। भारत माता की धन्यवाद। बैठ जाएंगे सभी भाई कितनी भीड़ हो गई स्वागत के लिए, हमारे अतुल गर्ग जी के लिए। देखेंगे आप पूरा स्टेज भर गया ये। हम तो भाई पहले ही करके आ गए स्वागत, मैं सबसे पहले चला गया था। ये देखिए कितनी भीड़ हो गई, लोग वहाँ घट ही नहीं रहे हैं भाई, बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। हमारे भाई जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सब लोग जुड़ते हैं, सारे कार्यकर्ता आते हैं और अच्छी खासी भीड़ होती है हमारे कार्यक्रम में। ये हमने देखा है भाई। ये हमारे देवदत्त पॉल जी भैया और मैं लगता है फोटो डाले जा रहे हैं ग्रुप के अंदर। देखे जाओ हमारे सतीश भैया वहाँ बैठ गए। थोड़ा जल्दी फोटो बाद में करवा राम राम जी। रक्षा वाले जो टीम है हमारी, बहुत धन्यवाद। पप्पू पहलवान जी हमारे बहुत ओजस्वी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। इनका मेरा परिचय शायद 2007 में हुआ और पता नहीं कैसे मैं ये मानता था यार ये बहुत डबल किस्म के पहलवान होंगे और मैं समझ नहीं पाता था। संजीव शर्मा मुझे सॉफ्ट लगते थे पर मुझे इनसे डर लगता। देखिए मैं जैसे जैसे नजदीक आए तो मेरे को महसूस हुआ यार ये आदमी तो जो है बहुत ही मुलायम है और इसके दिल में तो ऐसा लगता है कि माँ का दिल है। वही दृष्टि और उसका शायद क्या कारण हो सकता है, रिसर्च करने से कुछ पता तो चला नहीं, पर बिना रिसर्च के हो सकता है कि जो हमारी सभासद महोदय उनका भी कुछ इसमें इनका प्रभाव हो कि उन्होंने सोचा जब घरवाली से करना है तो सबसे बनाया होगा। और ईश्वर से मैं तो ये दुआ करता हूँ, बहुत कम देखने को मिलता है, आगे तरस गई है कि जो जोड़ी संजीव शर्मा की पप्पू पहलवान की है वो हमेशा बहुत बढ़िया। ये नजर ना लगे किसी को। अपने कॉलेज टाइम की मुझे यादें आती हैं कि हम भी बहुत दोस्ती थी हमारी और हमें भी अपनी दोस्ती को बड़ा नाज पड़ा। यानी ये कमरा बंद कर दोगे तो मैं भूल पाऊंगा, मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाएंगी जो चली जाएंगी क्षेत्र में, तो लोग जो है कहेंगे हमारा सांसद ऐसा है। कार्यकर्ता दीवानों की तरह उसके पीछे दीवाने हैं, उन्हें देख के मोदी मोदी के नारे लगाते हैं तो पूरी दुनिया के नेता सोचते हैं कि गुरु कहाँ ये कहाँ हम जाते हैं तो कोई सारे 100 आदमी इकट्ठे नहीं होते, मोदी के पीछे तो लाखों दीवाने खड़े हैं। वो उनके व्यक्तित्व के व्यवहार से प्रभावित है। अब वो व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वो कौन दे रहा है, वो आप लोग दे रहे हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, भारत
माता की नमस्कार। माननीय संजीव शर्मा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय संजीव शर्मा जिंदाबाद, माननीय संजीव शर्मा जिंदाबाद। ये बैठ जाएंगे, सभी लोग कोई जाएगा नहीं, वाराणसी के सभी आ जाएंगे, रामपाल कसाना जी, इंदर जी, सभी लोग जो मैं एक बार आदरणीय अतुल जी का, आदरणीय विधायक जी का स्वागत। आज हमारे बड़े भाई पप्पू पहलवान जी ने जो एक कार्यक्रम रखा है कि दिल्ली में जब हम 26 साल के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसमें दिल्ली प्रदेश के जो सह प्रभारी थे चुनाव के, ऐसे श्रीमान अतुल गर्ग जी का अभिनंदन करने के लिए, आप सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए कि जो लगातार चुनाव में वहाँ पर दिल्ली पर गए। मुझ पर स्वयं मोतीनगर विधानसभा की जिम्मेदारी थी और मैं लगातार 20 दिन तक मोतीनगर विधानसभा में मैंने प्रवास किया और पिछली 2 बार से जो सीटें मोतीनगर की नहीं जीत रही थी, इस बार हम 12,000 वोटों से वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का नकारात्मक रवैया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा नेतृत्व, लोगों ने इस बार 26 साल के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता का भी, दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी और अपने गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का जो दिल्ली जाकर जिन्होंने काम किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में लगातार 10 सालों तक लोगों को ठगा गया, फ्री के नाम पर छला गया। वहाँ मध्यम वर्गीय जो लोग थे उन लोगों के साथ बहुत बड़ा उनको नुकसान किया गया। फ्री के नाम पर वहाँ पर जो एक दिल्ली के अंदर एक जो नई दिल्ली है, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया है, वो स्थिति उनकी बहुत ख़राब थी। वहाँ न नाली है, न सीवर है, न पानी है, लेकिन सिर्फ एक बिजली फ्री के नाम पर और पानी को भी बिजली और पानी फ्री और पानी आता नहीं है वहाँ पर। एक बहुत बड़ा बदलाव हमने दिल्ली की उन बस्तियों में भी देखा, क्योंकि मैं जिस विधानसभा में था 180 बूथ थे, 180 में से 62 बूथ केवल झुग्गी झोपड़ी सेवा बस्ती जिसे हम कहते हैं स्लम एरिया के थे। लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने मोदी जी के विकास को देखा, मोदी जी की गारंटी को भी देखा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। चूँकि हम सब लोग यहाँ पर दिल्ली के पार्षद जी भी मौजूद हैं, पवार साहब, हमारे गाजियाबाद के तमाम पार्षद यहाँ मौजूद हैं, सांसद जी अभी होकर गए हैं। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद करते हुए निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनने से अपने इस जनपद गाजियाबाद को भी बहुत फायदा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। और हम सब लोगों को भी एक सीना चौड़ा हो जाता है कि अगर गाजियाबाद दिल्ली में कोई काम होगा तो हम अपने दिल्ली के नेताओं को, अपने दिल्ली के जो विधायक हैं, दिल्ली के मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बनेंगे, उन तक हमारी एक पहुंच होगी और उनको हम आसानी से बुला सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है जब से दिल्ली से आए हैं और मैं जिस सीट पे था उस पर हरीश खुराना जी, मदन लाल खुराना जी के बेटे चुनाव जीते हैं। उनका जब से 4 बार टेलीफोन आ गया और आज उन्होंने मुझे डिनर पे भी बुलाया रात को कि आपको आना है, लेकिन शादियों के चलते शायद मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन एक आत्मीयता रह जाती है कि जो व्यक्ति चुनाव में लगा, मेरे साथ 50 कार्यकर्ता वहाँ पर उनके रोड शो में, उनके कार्यक्रमों में गाजियाबाद से जाते थे, तो उनका एक आत्मीयता, उन्होंने जो केंद्रीय चुनाव समिति और प्रदेश की बैठक होती है, उन्होंने कहा कि आपने मुझे संकट मोचक के रूप में संजीव शर्मा को भेज दिया, इसकी वजह से मैं चुनाव जीत गया। तो ये एक कार्यकर्ता का दूसरे कार्यकर्ता पर विश्वास होता है। और हम सब लोग जो चुनाव में दिल्ली में गए हैं, जिन लोगों ने फ़ोन करके कहा कि भाई दिल्ली में अब की बार भाजपा को वोट देना है, कुछ लोग शहशरीर गए, कुछ लोग बिना बुलाए गए, कुछ लोग बुला कर गए, जितने भी लोग गए मैं सबका बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और अतुल गर्ग जी सांसद हमारे, उनका भी एक कद और गाजियाबाद के एक कार्यकर्ता का कद बढ़ा है कि 27 साल बाद, 26 साल बाद उनके नेतृत्व में जो चुनाव के सह प्रभारी थे
उनके नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार आई है, तो यदि उनका कद बढ़ा है तो गाजियाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का कद बढ़ा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई पप्पू पहलवान जी तो मशहूर है इस तरह के कार्यक्रम करते रहने में। सबसे पहले उन्होंने गाजियाबाद में बीड़ा उठाया है, अब लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ, और इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं भी आपके बीच का ही हूँ। और शालीमार गार्डन के लोगों का तो बहुत ज़्यादा मुझ पर एहसान है। मैं गाजियाबाद से विधायक जरूर बनाऊँगा, लेकिन शालीमार वाले मुझे जब भी बुलाते हैं तो मैं ज़रूर उनके बीच में पहुँच जाता हूँ। आज भी अभी 4-5 कार्यक्रम इसी टाइम के हैं, लेकिन मैं सब छोड़कर जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, और निरंतर आपके बीच में संपर्क में रहूँगा। मेरे लिए कोई भी काम हो तो हमेशा उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, और आपने देखा ही वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो फिलहाल निकल रहा हूँ मैं घर, और बाकी यहाँ पे भैया कचौड़ी और सब्जी है भाई, मस्त एकदम बढ़िया, खा के मज़ा आ गया। और चल रहे इंदिरापुरम, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आ गया था घर भाई, और किसी काम से लग गया था, इस वजह से मैंने ब्लॉग को मैंने एंड नहीं करा। तो ये ब्लॉग मैंने सिर्फ संगठन के लिए बनाया था, गया था वहाँ पे ना, और बहुत बढ़िया रहा दोस्तों प्रोग्राम हमारा। अतुल गर्ग जी आए, उनका मान सम्मान हुआ, और मुझे उनकी स्पीच तो जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ बहुत अच्छी लगती है। और हमारे विधायक जी आए, उन्होंने भी स्पीच दी। तो दोनों मैंने ब्लॉग में थोड़ी थोड़ी ऐड करी है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राम।